हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बज रहे हैं 7:52 और सुबह के 8 बज चुके हैं और ये मैं लगा रही हूँ टाइमर स्टडी करने के लिए। और ये टाइमर लगा के मैं रख देती हूँ, पता चलेगा कि मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ। और ये है मेरा स्टडी टेबल और मेरे दिन की शुरुआत होती है बेसिक ऑफ इंग्लिश के नोट से, जिसका मैं रिवीजन कर रही हूँ। बेसिक ऑफ इंग्लिश का नोट्स में प्रशांत सोलंकी सर का वीडियो जो कि रैंकर्स गुरुकुल पे है, उसी से मैं कंप्लीट कर रही हूँ। इंग्लिश में आपका बेसिक ऑफ इंग्लिश मजबूत होना चाहिए, तो उसी को थोड़ा और मजबूत करने के लिए मैं ये नोट्स बना रही हूँ और मैं वो वीडियो लेक्चर देख रही हूँ। नोट्स रिवीजन करने के बाद अब मैं करती हूँ वोकैब का रिवीजन। वोकैब का भी रिवीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं भूल जाती हूँ और रिवीजन करने से वो हमें याद रहेगा। उसके बाद मैं करती हूँ खान सर से पॉलिटिक का क्लास और इसमें मैं कर रही हूँ अनुच्छेद 19 से 22 तक की क्लास, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की भी स्वतंत्रता है, किसी शहर में बसने की और वहाँ पे व्यापार और वहाँ की संपत्ति खरीदने का भी अधिकार है। संपत्ति को जो है मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में कर दिया गया है, जो कि संविधान संशोधन 44 में किया गया है। और ये कब किया गया है आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये संशोधन किस वर्ष में हुआ था, कब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में कर दिया गया। उसके बाद मैं करती हूँ पीछे की क्लास का रिवीजन, मतलब अनुच्छेद 1 से लेके 22 तक का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करने से वो हमारे माइंड में रहता है। रिवीजन अगर हम नहीं करेंगे तो वो कहीं ना तो कहीं हम भूल जाते हैं, तो रिवीजन हमें करते रहना चाहिए। हमारा भारत जो अखंड भारत था उसका सबसे पहला टुकड़ा जो हुआ वो अफ़गानिस्तान का था, जो कि 1893 ईस्वी में अफ़गानिस्तान भारत से अलग हो गया और ये हमारे अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अनुच्छेद 5 से 11 जो कि नागरिकता पे है, इसमें नागरिकता से रिलेटेड पूरे नियम कानून है। अनुच्छेद 19 से 22 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें 20 और 21 को हमारे संविधान का सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहा जाता है। इसमें न राष्ट्रपति न संसद इस अनुच्छेद को रोक सकते हैं। इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति और संसद नहीं रोक सकते हैं, इसलिए ये हमारे संविधान का सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार है। उसके बाद मैं करती हूँ हिस्ट्री का रिवीजन, जिसमें मैं पढ़ती हूँ मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम पढ़ते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ज़्यादातर मध्यकालीन भारत मुस्लिम साम्राज्य के ही बारे में है कि हमारे देश पे कौन कौन से मुस्लिम रियासतों ने शासन किया। तो हमारे देश में पहला मुस्लिम आक्रमण जो था वो 711 ईस्वी में हुआ था। भारत पर सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और यह अरब का रहने वाला था। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त किया था। वो 5 लोगों में थे बूढ़े लोग, बच्चा, ब्राह्मण, विकलांग और औरत। इन लोगों को वो जजिया कर से मुक्त किया था। इन लोगों को जजिया कर नहीं देना था।
स्ट्रिप पढ़ने के बाद और नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं फिर से दोबारा पढ़ने बैठती हूँ। और अब मैं पढ़ रही हूँ मैथ्स में आप देख ही सकते हैं कि DI चल रहा है, और अर्थमेटिक में मेरा DI और एवरेज ही बाकी है। अगर आपकी सिलेबस कंप्लीट हो गई है तो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि आप मिक्स्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, क्योंकि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने से आपको ये पता रहेगा कि मैं इस चैप्टर का प्रैक्टिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट ही लगाना है। मिक्स्ड से ये रहेगा कि आपको उसमें एग्ज़ाम के लिए आपको नॉलेज भी होगा, आपकी वो जो आपकी हैबिट भी बनेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में तो सब मिक्स ही आएगा ना, चैप्टर वाइज तो आएगा नहीं, तो उससे हमारी एक प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप मिक्स क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए और उसी का रिवीजन कीजिए और अपने नोट्स का भी रिवीजन करते रहिए। DI की 2 क्लास करने के बाद उसके बाद बारी आती है मेरे एडवांस पोर्शन की, जो कि मैं कर रही हूँ 2D। इसमें मेरा क्लास चल रहा है। 2D में क्वेश्चन बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अभी मेरा ज्योमेट्री का कंप्लीट रिवीजन हुआ नहीं है, तो प्रयास मैं कर रही हूँ कि मैं सर से पहले क्वेश्चन बना लूँ, पर क्वेश्चन बन जा रहा है पर थोड़ा लेट लग रहा है। मैथ्स की 3 घंटे क्लास करने के बाद उसके बाद मैं करती हूँ बेसिक ऑफ इंग्लिश प्रशांत सोलंकी सर की, जिसका मैं रिवीजन कर रही थी सुबह में। उसका मैं आगे की क्लास करती हूँ और नोट्स बना रही हूँ। इंग्लिश की क्लास करने के बाद उसके बाद मैं करती हूँ एडजेक्टिव का रिवीजन, जो कि मैं अपने नोट्स से कर रही हूँ। और ये नोट्स मेरे शहर में कोचिंग है, उसी में मैं जाती थी तो ये नोट्स बनाई हूँ, उसी का मैं कर रही हूँ रिवीजन। पढ़ने के बाद उसके बाद मैंने कंप्लीट किया कैलेंडर का किया मैंने रिवीजन, जो कि मैं पीयूष वर्षणी सर की बुक से और अपने क्लास नोट से कंप्लीट की हूँ। उसके बाद मैंने किया स्टेटमेंट वाला चैप्टर, वो भी मैं बुक से ही कंप्लीट करी, उसका मैं नोट्स नहीं बना रही क्योंकि सारे क्वेश्चन बुक में अवेलेबल हैं। इसको कंप्लीट कर रही हूँ। कैरियर व्हील ऐप एक चैनल है, उसी पे ये सारे 1 शॉट वीडियो डले हुए हैं, एक ही वीडियो में सारा कुछ कंप्लीट हो जा रहा है, तो उसी से मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद रात को सोने से पहले मैं करती हूँ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, क्योंकि कैलकुलेशन एक बहुत ही रीढ़ की हड्डी है मैथ्स में। अगर मैथ्स में कैलकुलेशन ठीक नहीं होगा तो हमारा टाइम ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए हमें कैलकुलेशन को फास्ट से फास्ट करने का ट्रिक सीखना है। हमें ट्रिक सीखना है कि कैसे हम गुना करें, कितना जल्दी हम भाग दे दें, कितना जल्दी हम जोड़ दें, कितना जल्दी घटा दें। तो इस पर हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कैलकुलेशन पे मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाऊंगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड इसको